बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे YouTube चैनल गेन नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। इसका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिम खाने में करेगा। मुसलमानों के हाथों बार बार रुसवा होने के बावजूद हिंदू कौम को होश नहीं आया कि वो जिस कौम से टकरा रही है वो कट तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। इस जंग में फौज ने तो अपना किरदार अदा किया जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में ढूंढने से नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तानी कौम का किरदार भी अपनी मिसाल आप है। यह हकीकत है कि जंग महज हथियारों से नहीं जज्बों से जीती जाती है। उस वक्त ये जज्बे पाकिस्तानी कौम में बेदार थे। 1965 की जंग में शाहीनों के शहर सरगोदा, जो शहर लालिया से थोड़े ही फासले पर है, वहाँ के लोगों ने एक खूबसूरत मिसाल कायम की। सरगोदा के एयरबेस कमांडर का कहना है कि जंग के दिनों में एयरबेस की हिफाजत के लिए अजाफी फ़ौज आई हुई थी। उनके लिए चारपाइयों और बिस्तरों की ज़रूरत पड़ी। सरगोदा की एक मस्जिद में ऐलान किया गया कि फ़ौजियों के लिए बिस्तर और चारपाइयों की ज़रूरत है। लखारी के जहन में था कि कुछ बिस्तर और चारपाइयाँ मिल जाएंगी तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसने देखा एक ही घंटे में PAF इंसानों और गाड़ियों से भर चुका था। हर एक के पास बिल्कुल नए बिस्तर और चारपाइयाँ थी। मुझे इसकी बिल्कुल तवक्को न थी। हमने ज़रूरत के मुताबिक बिस्तर और चारपाइयाँ ले ली और बाकी लोगों को वापस जाने के लिए कहा तो वो गुस्से से चारपाइयाँ और बिस्तर फेंक कर बोले, अगर हमसे नहीं लेने तो हम भी इनको वापस नहीं ले जाएंगे। इनका ये जज्बा और खुलूस देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में सोचा कि इस कौम के लोगों में ऐसा जज्बा है कि दुनिया की कोई कौम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। उस ज़माने में लाहौर में एक भिखारी सार दिन लाहौर के घरों में मांगता है, लेकिन वो रोटी की बजाय पैसे मांगता है। लोग लान तान करते हुए कहते हैं कि आज इनकी वतन को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो इनकी झिड़कियाँ सुनने के बावजूद पैसे के लिए इसरार करता रहा। शाम तक कुछ रेज़गारी जमा करके उस जगह पहुंचा जहां फौज के लिए इमदादी कैंप बनाए गए। सारे दिन की जमा पूंजी रिलीफ फंड में जमा करवा कर एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और अपने झोले से खुश्क रोटी निकाल कर पानी में डुबो कर खा लेता है। एक सहाफ़ी ये सारा मंजर देख रहा था। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? भिखारी ने बड़े जज्बे से जवाब दिया कि आज इन पैसों की वतन को ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा वतन सही सलामत रहेगा तो मुझे भी रिज्क मिलता रहेगा और मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। जब फौजियों के लिए खून की ज़रूरत पड़ी तो भी पाकिस्तानियों ने एक अजीबोगरीब मिसाल कायम की। ब्लड बैंक के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जब ब्लड बैंक भर गए तो लोगों के घरों से आर्जी तौर पर फ्रिज मांगकर खून की बोतलें महफूज की गई। कतार में लगा एक दुबला पतला नौजवान बड़ा पुरजोश था कि अपने वतन के लिए कुछ तो काम आएगा। अपनी बारी पर अंदर गया। इसका वजन किया गया तो कम था। कम अज कम और कमज़ोर जिस्म की वजह से इसका खून ना लिया गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और सामने की दुकान से 2 किलो बाट मांगा और वजह बताई कि वज़न कम की वजह से इसका खून नहीं लिया गया, जबकि वो खून देना चाहता था। ये सुनकर दुकानदार ने दूसरी बात नहीं की और उसे बाट दे दिया। अब वज़न पूरा निकला। रश की वजह से किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये वही जवान है। जवान बाहर निकला और दुकानदार को शुक्रिया के साथ बाट वापस करके चला गया। चुविंडा सियालकोट का मुहाज, जहां दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, वहां मुहाज पर जाते हुए फौजियों को 2 मासूम बहन भाइयों ने रोक के गन्ने और मुर्ग पेश करते हुए कहा कि हम और खिदमत नहीं कर सकते, हमारी तरफ से ये हकीर नजराना कबूल कर ले। ब्रिगेडियर इनका ये जज्बा देखकर आंखों में मुसर्रत के आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट लिए गाड़ी से नीचे उतरा और इन बच्चों को प्यार करते हुए कहा,
میرے بچوں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری معصوم دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ہم دشمنوں کو ناکو چنے چبا کر تمہاری اس معصومیت کی حفاظت کر سکیں۔ یہ واقعات پڑھ کر اور سن کر آج وہ ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں جن کے دلوں میں آج بھی کچھ کسک اور احساس باقی ہے، ورنہ سب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں در پردہ غیر مسلم ممالک کا راج ہے اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود خدا کی بجائے اس سہارے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ یہود و ہنود مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم یہ بھولے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دس از عبداللہ محمود سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔